हेलो गाइस, आई एम किरण सिंह और बूस्ट योर लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक स्पिरिचुअल बुक योगी कथा अमृत पढ़ रहे थे जिसमें हम एक सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में हम जानेंगे और मनुष्य की असीम संभावनाओं के बारे में हमें ये बुक बताती है। आगे चैप्टर में परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि महाअवतार बाबा जी की पश्चिम में कितनी अभिरुचि थी। उन्होंने युक्तेश्वर गिरी को ये कहा था कि तुम्हारे पास एक शिष्य को भेजूंगा जिसको पश्चिम में जाकर धर्म प्रचार करना है, उसके लिए तैयार करना है। योगानंद जी की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो एक दिन वो ध्यान में बैठे हुए थे कि उनकी आंखों के सामने पाश्चात्य चेहरे उभरने लगे और उनको महसूस हुआ कि पश्चिम में जाने का समय हो गया है। वो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने भी बताया उन्हें कि अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन में जाने का निमंत्रण मिला है। वो बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक शंका थी कि पश्चिम के आधुनिक वातावरण रहन सहन से कहीं वो खो न जाएं, और वो ईश्वर से एक आश्वासन चाहते थे। ध्यान में बैठ गए। कुछ समय के बाद महाअवतार बाबा जी उनके सामने प्रकट हुए और उनको कहा कि आपका वहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाएगी, निश्चिंत होकर आप वहाँ जाइए। अमेरिका जाने के बाद वे बहुत से महान संतों से मिले, जिसमें कि लूथर बर्बैंक, जिन्होंने कि अपने एक अथक परिश्रम से प्रकृति के पौधों को वर्ण संकरण के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियाँ संसार को दी। और वो उन्होंने बताया कि हमारी बातों भावनाओं का प्रभाव पौधों और प्रकृति की सभी चीज़ों पर पड़ता है। एक महिला संत टेरेसा नाइमन से भी वो मिले, जो कि चर्च में मिले थोड़े से प्रसाद को खाकर ही जीवित रहती थी। वह सूर्य और हवा से ही प्राण शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करती थी। भारत वापस आने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। वो अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी से भी मिले और वो इस पुस्तक को लिखना चाहते हैं जो इस समय हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत से साक्ष्यों के लिए उनको बहुत से संतों से मिलने की आवश्यकता है, ताकि वो संसार को बता सकें कि भारत भूमि कितने महान संतों से धन्य हुई है। और इसके लिए उनको कुंभ के मेले में जाना और संतों से मिलना था। वो गुरुजी के पास बैठे हुए थे। गुरुजी उनसे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उनके कुंभ के मेले में जाने की जो खुशी थी उसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए वो चुप रहे। और युक्तेश्वर गिरी जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। और जब योगानंद जी वहाँ पर कुंभ के मेले में गए, बहुत से संतों से मिले। वापस आने पर उन्हें पता चला कि युक्तेश्वर गिरी की मृत्यु हो गई है। आश्रम में गए और उनके पार्थिव शरीर को समाधि दी। और उन्हें बहुत ही दुख था कि उनके गुरु जी कुछ कहना चाहते थे और वे उनके मनोभावों को समझ नहीं पाए। योगानंद जी बंगाल की आनंदमयी माँ से भी मिले, जो सदैव समाधि में लीन रहती थी और ईश्वर के साथ एक के स्थापित कर लिया था। और एक निराहार योगिनी जिनका नाम गिरी बाला था, उनसे भी मिले, जिनके गुरु ने उनको बहुत सी ऐसी क्रियाएं सिखाई थी जिससे कि बिना खाए पिए वो रह सकती थी। सूर्य की ऊर्जा से ही जीवन उनका चलता था। सभी संतों से मिलने के बाद वो मन में उनको एक दुख था कि वो गुरु जी से अंतिम बार नहीं मिल पाए। और मुंबई के एक रेजेंट होटल में वो रुके हुए थे। एक रात जब वो ध्यान में बैठे हुए थे तो उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि योगानंद, मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं, सूक्ष्म लोक में। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य को ईश्वर के मार्ग पर ले जाने के लिए साधु संत सहायता करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म लोक में रहने वाले लोगों को मुक्त होने के लिए सहायता मैं करता हूँ। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक 3 शरीरों में आबद्ध कर रखा है। भाव या कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में, और कार्य सूक्ष्म देहधारियों का मैं मार्गदर्शन करता हूँ कि जो कि कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और योगानंद का मन अब शांत हो चुका था, क्योंकि गुरु जी से उनकी मुलाकात हो गई थी। और इसके बाद वो अमेरिका वापस चले गए और क्रिया योग का प्रचार प्रसार करते रहे। योगानंद सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की भी स्थापना की। और 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में उन्होंने महासमाधि ले ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।